हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेसी मेटा क्लासेस में। आज हम लोग संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या मात्र 8 थी, किंतु वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई। तो हम लोग इसको दो पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट में देखेंगे वे अनुसूची जो मूल संविधान में थे और जो बाद में जोड़ा गया, उसे हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली अनुसूची में केंद्र एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रेजेंट टाइम पर संविधान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया है। अगर फ्यूचर में राज्यों की संख्या बढ़ती है या घटती है तो उसे हम प्रथम अनुसूची में रखेंगे। अब आते हैं दूसरे अनुसूची पर, और दूसरे अनुसूची में वेतन एवं भत्ता के बारे में बात किया गया है। तो इसमें किसके वेतन और भत्ते की बात किया गया है? तो जो हमारे संवैधानिक विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा किया गया है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन। तो यहाँ से आप जान सकते हैं। और तीसरी अनुसूची, इसमें शपथ की चर्चा किया गया है। संवैधानिक पद पर बैठे वे सभी व्यक्ति का शपथ तीसरी अनुसूची में दिया गया है। इसे हम लर्न कैसे रखेंगे, तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है और तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। और यहाँ एक और भी आप जान लीजिए कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का बात किया गया है। तो हम लोग ये तीनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी को, कि देखिए दूसरी अनुसूची में वेतन है। अगर आप किसी को काम देते हैं तो सबसे पहले वो व्यक्ति यही पूछता है कि वेतन कितना मिलेगा। जब वेतन हो जाता है उसके बाद वो शपथ लेता है, और जब शपथ लेता है उसके बाद वो सीटों पर बैठता है। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि पहले वेतन होगा, उसके बाद शपथ लेगा, उसके बाद उसे सीट पे बैठाया जाएगा। तो आप यहाँ से इसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ अभी हम लोग दो महत्वपूर्ण अनुसूची के बारे में जानेंगे, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसे एक जगह हम लोग याद करेंगे। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। और 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। 7वीं अनुसूची में मुख्यतः 3 प्रकार की लिस्ट की चर्चा किया गया है, और इसे आप स से 7वीं और स से सूची, तो इसे आप आसानी से याद रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि संघ सूची में क्या है। मूल संविधान में विषय की संख्या 97 थी, जो बाद में बढ़कर 100 हो गई, और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट विषय भी आते हैं जिसे ध्यान में रखना होगा। आजकल के एग्जामों में इसे खूब पूछा जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, मुद्रा, शेयर बाजार, सेना, परिवहन तंत्र, जनगणना, रक्षा, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इन सारे चीजों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। अब आगे देखते हैं राज्य सूची। हमारे मूल संविधान में इस सूची में कुल विषय 66 थी, जो घटकर 61 हो गई। ऐसा कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 विषय को निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। यहाँ आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ समवर्ती सूची होगी। अब आगे चर्चा करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट विषय है, उसको थोड़ा हम लोग ले लेते हैं। जैसे कृषि, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय बाजार, पशुपालन, सिंचाई, चारागाह इत्यादि राज्य सूची के अंतर्गत आती है, और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में
हमारे मूल संविधान में विषयों की संख्या 47 थी, जो बढ़कर 52 हो गई। तो आपको पता होगा जो राज्य सूची से 5 विषय को निकाला गया उसे समवर्ती सूची में ही जोड़ा गया है, इसलिए इसकी संख्या बढ़ गई। और दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषा थी, जो बाद में बढ़कर 22 हो गई, और आज हमारे संविधान में कुल 22 भाषा हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। इसके लिए संविधान संशोधन किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 और भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को। इसे आप नमक के ट्रिक से याद रख सकते हैं, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। अब आगे देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसे आप बोर्ड मास से भी याद कर सकते हैं। BO से बोडो, D से डोंगरी, MA से मैथिली और S से संथाली। 9वीं अनुसूची हमारे मूल संविधान में नहीं थी। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। जमींदारी प्रथा का शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अब जानते 10वीं अनुसूची, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का चर्चा किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा किया गया है। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थी। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसे जोड़ा गया और पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। पंचायती राज में कुल 29 विषय को रखा गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का चर्चा किया गया है और इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया और नगर पालिका में कुल विषयों की संख्या 18 रखी गई है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इसका अगला जो MCQ क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में आ जाएगा। थैंक यू।